वृषभ राशि जो मिट्टी के नीचे चल रहा है वह ऊपर से दिखता नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। अगले दिन वह खेत देखने जाता है, कुछ नहीं दिखता। तीसरे दिन भी नहीं, चौथे दिन भी जमीन वैसी की वैसी लगती है। वह थोड़ा परेशान होता है, सोचता है कहीं बीज खराब तो नहीं था, कहीं मिट्टी में कोई कमी तो नहीं। लेकिन असल में ठीक उसी वक्त जमीन के नीचे एक पूरी दुनिया चल रही होती है। बीज का ऊपरी छिलका टूट चुका होता है, एक बारीक जड़ नीचे की तरफ बढ़ रही होती है और एक नन्हा अंकुर धीरे धीरे ऊपर आने की तैयारी कर रहा होता है। बस अभी वह सतह तक नहीं पहुंचा। वृषभ राशि वालों के लिए आजकल की जिंदगी कुछ ऐसी ही है। ऊपर से देखा जाए तो सब कुछ रोज जैसा लग रहा है। वही सुबह की भाग दौड़, वही ऑफिस या दुकान का काम, वही घर की जिम्मेदारियां, वही चेहरे, वही सवाल। कोई बड़ा तूफान नहीं आया, कोई बड़ी खबर नहीं मिली। सब कुछ सतह पर शांत है, लेकिन अंदर, बहुत अंदर कुछ हिल रहा है, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना ऐलान के। आज हम यह भविष्यवाणी नहीं करेंगे कि पैसा आएगा, कौन आपकी जिंदगी में आएगा या किस्मत कब पलटेगी, क्योंकि यह सवाल असल में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह सवाल है कि आपकी मिट्टी के नीचे अभी क्या पक रहा है और आप उसे पहचान भी पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए आज उस मिट्टी के नीचे की बात करते हैं जो अभी दिख नहीं रही पर लगातार काम कर रही है। पहला पड़ाव, सवाल जो जवाब से पहले आता है। वृषभ राशि का स्वभाव तुरंत बदलाव पसंद करने वाला कभी नहीं रहा। आप देखते हैं, परखते हैं, समय लेते हैं और तब कहीं जाकर कोई निर्णय लेते हैं। यही आपकी पहचान भी है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी। लेकिन इस समय एक अलग बात हो रही है। आप सिर्फ नई परिस्थितियों को नहीं परख रहे, आप उन पुरानी चीजों को भी दोबारा परख रहे हैं जिन्हें आपने कभी सवालों के घेरे में रखा ही नहीं था। जो नौकरी कभी सही चुनाव लगती थी, अब उस पर एक हल्का सा सवालिया निशान महसूस हो रहा है। जो रिश्ता कभी यही तो चाहिए था जैसा लगता था, अब उसमें भी एक अजीब सा ठहराव, एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। जो लक्ष्य कभी आपकी पूरी जिंदगी का केंद्र था, अब उसे देखकर मन में एक हल्की सी थकान उठती है। क्या यही सब कुछ है? क्या इसके आगे कुछ और नहीं? यह उलझन नहीं है, इसे कमजोरी या भटकाव मत समझिए। यह असल में एक अपडेट है, जैसे कोई पुराना नक्शा नई सड़कों, नए मोड़ों और नई मंजिलों के हिसाब से दोबारा बनाया जा रहा हो। पुराना नक्शा गलत नहीं था, उसने अपने समय में आपका रास्ता दिखाया, लेकिन अब रास्ते बदल गए हैं और नक्शा भी बदलना जरूरी है। इसलिए अगर अभी जवाब साफ नहीं है, घबराइए मत। नक्शा बनने में वक्त लगता है, जल्दबाजी में बनाया गया नक्शा अक्सर गलत मोड़ पर ले जाता है। दूसरा पड़ाव, इंतजार, लेकिन बेकार नहीं। इस दौर में कुछ चीजें अटकी हुई महसूस हो सकती है। कोई जवाब जो आने वाला था नहीं आया, कोई फैसला जो जल्दी होना था टलता जा रहा है, कोई मौका जो हाथ में आते आते रुक गया लगता है। वृषभ राशि के लिए यह वक्त एक बात याद रखने का है, हर देरी नुकसान नहीं होती। कभी कभी देरी एक तरह का फिल्टर बनकर काम करती है। वह गलत चीज को समय रहते बाहर निकाल देती है, इससे पहले कि आप उसमें पूरी तरह उलझ जाए। सोचिए, अगर वह नौकरी अभी मिल जाती जिसके लिए आपने आवेदन किया था, तो शायद आप उस टीम में फंस जाते जो आपके लिए सही नहीं थी। अगर वह रिश्ता अभी आगे बढ़ जाता, तो शायद आप कुछ महीने बाद और ज्यादा तकलीफ में होते। कभी कभी रुकावट असल में सुरक्षा होती है, बस उस वक्त वह सुरक्षा जैसी महसूस नहीं होती। इसलिए इस दौर में एक नई आदत अपनाइए, जल्दी प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। कोई तीखी बात कह दे, तुरंत जवाब मत दीजिए, एक सांस लीजिए फिर बोलिए। कोई अचानक कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रस्ताव लेकर आए, तुरंत हाँ मत कहिए। कुछ दिन उसे अपने साथ रहने दीजिए, फिर फैसला कीजिए। कोई पुराना व्यक्ति जिससे आपका रिश्ता कभी अधूरा छूटा था, वापस दस्तक दे, भावनाओं में बहकर तुरंत दरवाजा मत खोलिए। पहले देखिए कि वह व्यक्ति सच में बदला है या सिर्फ शब्द बदले हैं, क्योंकि शब्द जितना आसानी से बदले जा सकते हैं, व्यवहार उतनी आसानी से नहीं बदलता, और यही फर्क आपको सच्चाई तक पहुंचाएगा। रफ्तार कभी वृषभ राशि की पहचान नहीं रही, स्थिरता रही है। इसी स्थिरता पर भरोसा रखिए, भले ही चारों तरफ लोग जल्दबाजी में फैसले लेते दिखे। अब बात करेंगे तीसरे पड़ाव की, आईना बनकर आया कोई इंसान। इस दौर में कोई एक इंसान आपकी जिंदगी में ऐसी भूमिका निभा सकता है जो सीधे तौर पर रोमांटिक या पारिवारिक ना भी हो, या फिर कोई पुराना दोस्त हो सकता है,
कोई सहकर्मी, कोई नया परिचित या घर का ही कोई सदस्य जिसके साथ आपकी रोज बातचीत होती है। इस इंसान के साथ बातचीत या शायद एक छोटी सी घटना आपको अपने बारे में कुछ ऐसा सोचने पर मजबूर कर सकती है जो आपने पहले कभी गौर से नहीं देखा। शायद यह सवाल उठे, मैं हर बार समझौता क्यों करता हूँ? शायद यह भी महसूस हो, मैं हमेशा दूसरों की सुविधा को अपनी सुविधा से पहले क्यों रखता हूँ? अगर आपने हमेशा रिश्तों में समझने वाले, एडजस्ट करने वाले, त्याग करने वाले की भूमिका निभाई है, तो अब भीतर से एक हल्की सी लेकिन साफ आवाज उठ सकती है जो कहती है, मेरी भी एक सीमा है और उसे पहचानना जरूरी है। यह सीमा बनाना रिश्ता तोड़ना नहीं। बहुत से लोग बाउंड्री को सम्मान करता हूँ, लेकिन अपने आप को खोकर नहीं। जो रिश्ता आपकी सीमाओं को समझ सकता है, स्वीकार कर सकता है, वही असल में लंबे समय तक टिकने की क्षमता रखता है। और जो रिश्ता सिर्फ आपके झुकने पर टिका है, वह वैसे भी किसी दिन टूटने के लिए ही बना होता है। इसलिए इस आईने से डरिए मत, जो दिख रहा है उसे स्वीकार कीजिए। यही पहला कदम बदलाव की तरफ। अब बात करेंगे चौथे पड़ाव की, मेहनत और दिशा एक चीज नहीं। काम और करियर की बात करें तो इस समय एक बहुत जरूरी अंतर समझने का बहुत बड़ा मौका है। मेहनत करना और सही दिशा में मेहनत करना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अगर आप बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, फिर भी नतीजे उतने संतोषजनक नहीं लग रहे, तो शायद समस्या रफ्तार की नहीं, दिशा की है। एक कहानी सोचिए, दो लोग एक ही समय पर एक ही रफ्तार से दौड़ना शुरू करते हैं। एक सही रास्ते पर दौड़ रहा है, दूसरा गलत रास्ते पर। दोनों एक जैसी मेहनत कर रहे हैं, एक जैसा पसीना बहा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक मंजिल के करीब पहुंचता है और दूसरा खुद को कहीं और पाता है, जहां वह जाना ही नहीं चाहता था। तेज दौड़ना काफी नहीं है अगर दिशा गलत हो। इसलिए वृषभ राशि वालों को इस समय खुद से यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या मैं व्यस्त हूँ या सच में आगे बढ़ रहा हूँ? हो सकता है आपको एक नई स्किल सीखने की जरूरत हो सकता है आपको अपने पुराने अनुभव को नए ढंग से पेश करने की जरूरत हो सकता है जिस काम को आप छोटा या मामूली समझते आए हैं, वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। और यह भी हो सकता है कि आपको अपने भीतर एक साफ स्वीकृति चाहिए कि अब तक जो रास्ता चुना गया वह गलत नहीं था, बस अब उसे बदलने का समय आ गया है। रास्ता बदलना हार मानना नहीं, यह समझदारी है। बात करेंगे पांचवें पड़ाव की, पैसा कहाँ रुकता है यह जानना बहुत जरूरी है। धन के मामले में इस समय ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं होना चाहिए कि पैसा कितना आ रहा है, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ रुक रहा है और कहाँ बेवजह बह रहा है। अक्सर असली दिक्कत कम कमाई की नहीं होती, असली दिक्कत होती है बिना सोचे समझे किया गया खर्च। किसी को दिखाने के लिए किया गया खर्च, मन बहलाने के लिए किया गया खर्च, अकेलापन भरने के लिए या किसी भावनात्मक खालीपन को छुपाने के लिए किया गया खर्च, या फिर वह खर्च जो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि आसपास के लोग कर रहे थे। इसलिए इस समय एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगले 30 दिनों तक अपना हर खर्च कहीं लिख लीजिए, चाहे वह 50 रुपए का हो या 50,000 का। महीने के अंत में उस सूची को ध्यान से देखिए। आपको शायद ऐसा पैटर्न दिखाई दे जो पहले कभी नजर नहीं आया। शायद आपको समझ आए कि आप महीने का एक बड़ा हिस्सा उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिनकी असल में जरूरत ही नहीं थी। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि पैसा सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं बढ़ता, उसे समझदारी से रोकना, संभालना और सही जगह लगाना भी उतना ही जरूरी है। इस दौर में कोई नया निवेश शुरू करने से पहले, कोई बड़ा खर्च करने से पहले थोड़ा रुक कर सोचिए। जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक फैसला अक्सर बाद में पछतावे की वजह बनता है। बात करेंगे छठे पड़ाव की, साबित करने की थकान से मुक्ति। आपने शायद अपनी जिंदगी में बहुत बार यह साबित करने की कोशिश की कि आप सही थे, आप काबिल थे, आप किसी से कम नहीं और आपका फैसला गलत नहीं था। लेकिन सच यह है कि कुछ लोग आपकी मेहनत को तभी स्वीकार करेंगे जब उन्हें उससे कोई फायदा दिखेगा। कुछ लोग आपकी सफलता तभी देखेंगे जब नतीजा उनकी आंखों के सामने होगा, और कुछ लोग तो नतीजा देखने के बाद भी आपकी मेहनत को छोटा बताने की कोशिश करेंगे। तो अपनी ऊर्जा यह साबित करने में खर्च मत कीजिए कि आप कौन हैं। आप काम कीजिए चुपचाप, लगातार, ईमानदारी से, क्योंकि
समय हमेशा सबसे अच्छा जवाब देता है। जो बात शब्दों से समझाई नहीं जा सकती वह नतीजे से खुद ब खुद समझ आ जाती है। आने वाला दौर आपको इसी दिशा में ले जा सकता है। कम बोलना, ज्यादा देखना और सुनना और सही समय पर अपना नतीजा दिखाना, यही रणनीति इस समय सबसे कारगर साबित हो सकती है। बात करेंगे 7वें पड़ाव की, पुराना शौक नई शुरुआत। अब एक बहुत दिलचस्प संकेत की बात करते हैं। कोई ऐसा काम जिसे आपने कभी बहुत पसंद किया था, कोई कला, कोई संगीत, कोई लिखने का शौक, कोई छोटा बिजनेस आइडिया, कोई कोर्स जो आप करना चाहते थे, कोई यात्रा जिसका सपना देखा था लेकिन जिम्मेदारियों, समय की कमी या हालात की वजह से उसे टाल दिया था। हो सकता है वह पुरानी इच्छा फिर से आपके अंदर जाग उठे और इस बार फर्क यह होगा कि आप उसे सिर्फ एक सपना मानकर नहीं छोड़ेंगे, आप उसकी असली व्यवहारिक संभावनाएं तलाशने लगेंगे। आप सोचेंगे, अगर मैं रोज सिर्फ आधा घंटा इसे दूं तो क्या होगा? अगर मैं बहुत छोटे स्तर पर इसे शुरू करूं तो क्या नुकसान होगा? अगर शुरुआत में सफलता ना भी मिले तो भी क्या मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा? बहुत बड़ी शुरुआत हमेशा जरूरी नहीं होती। असल में ज्यादातर बड़ी कहानियां बहुत छोटे, बहुत मामूली से दिखने वाले पहले कदम से शुरू होती है। वह फैसला कदम अक्सर इतना छोटा होता है कि आसपास किसी को उसकी अहमियत समझ भी नहीं आती, सिवाय उस इंसान के जो उसे उठा रहा होता है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे 8वें पड़ाव की, अकेले समय से डरना बंद कीजिए। इस दौर में खुद के साथ थोड़ा समय बिताना बहुत जरूरी हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सबसे दूर हो जाना है। इसका मतलब है कि कभी कभी फोन दूर रखकर थोड़ी देर शांति से बैठकर खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना जरूरी है। मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? यह सवाल इतना आसान लगता है लेकिन इसका सच्चा जवाब बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि हम अक्सर यह सोचते रह जाते हैं कि परिवार क्या चाहता है, समाज क्या उम्मीद करता है, लोग हमें किस नजर से देखना चाहते हैं, और इन सब आवाजों के बीच अपनी असली आवाज कहीं दब सी जाती है। जब आप इस सवाल का ईमानदार जवाब खोजना शुरू करते हैं तब आपसे कई पुराने फैसले भी नए सिरे से समझ में आने लगते हैं कि आपने वह फैसला क्यों लिया था और क्या वह असल में आपकी अपनी इच्छा थी या किसी और की उम्मीद पूरी करने की कोशिश। बात करेंगे 9वें पड़ाव की, हर देरी नुकसान नहीं, हर उलझन बुरी नहीं। अगर कोई काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, कोई मौका अभी हाथ नहीं आया, कोई जवाब अभी तक नहीं मिला, तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि सब कुछ गलत हो रहा है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। धैर्य का असली मतलब है सही चीज को पहचानने तक जल्दबाजी न करना। यह गुण वृषभ राशि के लिए स्वाभाविक भी है और इस समय बहुत जरूरी भी, क्योंकि जो चीज अभी अटकी हुई लग रही है हो सकता है वह असल में सही समय का इंतजार कर रही हो। बात करेंगे 10वें पड़ाव की, असली बदलाव अंदर होता है। अब इस पूरी बात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आप सोच सकते हैं कि बड़ा बदलाव मतलब नई नौकरी, नया रिश्ता, ज्यादा पैसा, नया घर, नई गाड़ी या कोई बड़ी उपलब्धि, लेकिन असली बदलाव अक्सर बाहर दिखाई नहीं देता। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि आप वही इंसान रहते हैं, वही चेहरा, वही आवाज, वही आदतें, लेकिन चीजों को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। पहले आलोचना आपको परेशान करती थी, अब आप उससे कुछ सीखते हैं। पहले किसी का अनदेखा करना आपको तोड़ देता था, अब आप कहते हैं ठीक है, शायद यह मेरे लिए नहीं था। पहले अकेले रह जाने का डर था, अब आप समझते हैं कि गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है थोड़ी देर अकेले रहना, खुद को समझना, खुद को दोबारा जानना। और अगर यह बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं तो समझिए कि आप किसी नई शुरुआत से पहले की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी पर खड़े हैं। बस वह सीढ़ी अभी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वह ऊपर नहीं भीतर बन रही है। एक जरूरी सावधानी, जब जिंदगी बदलने लगती है तो हर नई चीज अच्छी नहीं होती। कई बार बदलाव के नाम पर हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। इसलिए किसी के कहने पर भी बिना सोचे समझे पैसा निवेश मत कीजिए। बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा आर्थिक फैसला मत लीजिए। गुस्से में नौकरी मत छोड़िए। एक झगड़े के बाद रिश्ते को लेकर कोई स्थायी फैसला मत लीजिए। और सबसे जरूरी, अपनी पुरानी गलती को सिर्फ इसलिए दोबारा मत दोहराइए क्योंकि इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। अनुभव का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वह हमें वही गलती दोबारा करने से रोकता है अगर हम उसे याद रखें। दो दरवाजों की बात
मान लीजिए आपके सामने दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा वही है जिसे आप सालों से जानते हैं, उसके पीछे वही लोग हैं, वही रोजमर्रा की जिंदगी, वही आराम, वही जानी पहचानी राहें। दूसरा दरवाजा नया है, आपको नहीं पता उसके पीछे क्या है। वृषभ राशि का स्वभाव अक्सर पहला दरवाजा चुनता है क्योंकि वहाँ जोखिम कम है। लेकिन इस समय जिंदगी शायद आपसे यह नहीं कह रही कि तुरंत दरवाजा बदल दो, वह सिर्फ इतना कह रही हो कम से कम एक बार जाकर देखो कि दूसरा दरवाजा खुलता भी है या नहीं। आपको तुरंत उसमें प्रवेश करना जरूरी नहीं, बस उसे खोलकर झांक लीजिए, कोई नई स्किल सीखिए, कोई नई जगह घूम आइए, नए लोगों से बात कीजिए, नई किताबें या नए विचार सुनिए। अपनी पुरानी मान्यताओं को कभी कभी सवालों के घेरे में मत रखिए, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी सीमा हमारी परिस्थितियां नहीं होती, हमारी अपनी बंधी हुई सोच होती है। सबसे बड़ा संदेश, अगर इस पूरी बात को सिर्फ एक वाक्य में समेटना हो तो यह होगा, आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यह पहचानने की जरूरत है कि अब क्या बदलना जरूरी हो चुका है। हर चीज को छोड़ देना प्रगति नहीं है, हर चीज को पकड़े रखना भी स्थिरता नहीं है। सही समय पर किसी चीज को छोड़ना भी समझदारी है, और सही चीज को सही समय पर संभाल कर रखना भी समझदारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह पहचानना जरूरी है कि कौन सी चीज किस श्रेणी में आती है। इसलिए आने वाले समय में किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछिए। क्या यह मुझे भीतर से मजबूत बना रहा है? क्या यह मेरे भविष्य के लिए सही है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं यह फैसला डर की वजह से ले रहा हूँ या समझदारी की वजह से? अगर इन तीनों सवालों में से ईमानदार जवाब आपको मिल जाए तो शायद आपको किसी और की भविष्यवाणी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आप अपनी जिंदगी के संकेत खुद पढ़ना सीख जाएंगे। एक छोटा सा संकल्प, आज रात सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट अपने लिए निकालिए, फोन एक तरफ रखिए, आंखें बंद कीजिए और मन में धीरे धीरे दोहराइए, जो मेरे लिए सही है उसे पहचानने की समझ मुझे मिले, जो मेरे लिए सही नहीं है उसे छोड़ने का साहस मुझे मिले, और जो मेरे जीवन में आ रहा है उसे समझने का धैर्य मुझे मिले। यह कोई जादुई उपाय नहीं है, यह सिर्फ अपने मन को एक साफ दिशा देने का एक तरीका है, क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है तो फैसले भी अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। आपसे एक सवाल, अभी आपकी जिंदगी में वह एक चीज क्या है जिसे आप बदलना तो चाहते हैं लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाए? काम, कोई रिश्ता, पैसों से जुड़ी कोई उलझन, कोई पुराना डर या खुद के लिए लिया गया कोई अधूरा फैसला? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, क्योंकि जो बात मन में दबी रहती है उसे शब्दों में लिख देना ही अक्सर पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। और अगर आप वृषभ राशि से हैं तो इस वीडियो को सिर्फ एक राशिफल समझकर मत भूल जाइए, इसमें से वह एक बात अपने साथ लेकर जाइए जो इस समय आपकी जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ती है। याद रखिए, हर बदलाव शोर के साथ नहीं आता, कुछ बदलाव बहुत शांत होते हैं। पहले सोच बदलती है, फिर आदतें बदलती है, फिर फैसले बदलते हैं, और उसके बाद पूरी जिंदगी बदली हुई दिखाई देती है। हो सकता है वृषभ राशि के लिए अभी वही शांत बदलाव शुरू हो चुका है, मिट्टी के नीचे जड़ें फैल चुकी है, अंकुर बस थोड़ी ही देर में दिखने वाला है। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, डरिए मत, और सिर्फ इसलिए पीछे मत हटिए क्योंकि आगे का पूरा रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता, बस अगला कदम दिखाई देता है, और फिलहाल आपको पूरी मंजिल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अगला सही कदम चाहिए। हर हर महादेव, धन्यवाद।